देखिए, मेरी बात सुनिए। इस पेशेंट को कुछ देर में होश आ जाएगा, तब तक इसे यहीं रहने दीजिए। आधे घंटे बाद घड़ी में 11:50 हुए थे। हॉस्पिटल के सारे लोग यहाँ वहां भागने लगे। कोई भागते भागते गिर रहा है तो कोई एक दूसरे से टकरा रहा है। पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। जल्दी भागो, यहाँ से जल्दी भागो, भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भागो। 12 बजने से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गया। घड़ी में 12 बजते ही मुर्दाघर का दरवाजा अपने आप खुलता है। किसी के चलने की आवाज आती है। मुर्दाघर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन को सूंघने लगती है। यहाँ एक वार्ड में जो पेशेंट बेहोश था, उसे होश आ जाता है। अरे सब लोग कहाँ चले गए? अरे कोई है क्या यहाँ? तभी पेशेंट को किसी के चलने की आवाज आती है। दरवाजा अपने आप पटकने लगता है। पेशेंट का बेड अपने आप हिलने लगता है, मानो बेड भी डर से कांप रहा हो। ये देखकर पेशेंट भी डर गया। कौन है यहाँ? अरे ये बेड अपने आप चल कैसे रहा है? कोई बचाओ मुझे कोई! बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उस पेशेंट को बहुत चोट आई थी। वो दर्द से करहा रहा था कि पीछे बेड हिलने लगा और उस हिलते हुए बेड से डरकर पेशेंट भागने लगा। वो दौड़ रहा था और बेड उसका पीछा कर रहा था। अरे बचाओ, ये मुझे मार देगा, बचाओ मुझे! जैसे ही वो सामने देखता है, सफेद कपड़े में चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर डर के मारे वो गिर जाता है और पीछे की ओर देखने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। पेशेंट भागने की कोशिश करता है। चुड़ैल कूद के उसका पैर पकड़ लेती है। पेशेंट को घसीटते हुए मुर्दाघर के अंदर ले जाती है वो, और फिर उस पेशेंट की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दाघर से बाहर आती है। उसका मुंह खून से सना होता है और वो मुर्दाघर की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ना जाने हम इस पेशेंट को हॉस्पिटल में कैसे भूल गए थे। आपके बोलने का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? इस हॉस्पिटल में एक चुड़ैल है। जो कोई भी इस हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहता है, उसकी मौत निश्चित है। हर कोई यही बात कह रहा है, पर मुझे लोगों की बातों पे यकीन नहीं है। पर आप तो डॉक्टर हैं, आप ऐसी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो डॉक्टर साहब? अरे बहुत से ऐसे केस देखे हैं मैंने। भूतों के नाम से लोगों को मारकर उनके अंगों की तस्करी करते हैं हॉस्पिटल वाले। हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर आपको यकीन नहीं है तो 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में रहकर देखिए। जो कुछ भी है आपको पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। अरे बहुत से ऐसे केस देखे हैं मैंने। भूतों के नाम से लोगों को मारकर उनके अंगों की तस्करी करते हैं हॉस्पिटल वाले। हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर आपको यकीन नहीं है तो 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में रहकर देखिए। जो कुछ भी है आपको पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर सही तो बोल रहा है। 12 बजे तक रुक ही जाता हूँ इस हॉस्पिटल में।
सच सामने आ ही जाएगा। इतने लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि चुड़ैल सच में हो। और अगर सच में चुड़ैल हुई तो एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता हूँ और हॉस्पिटल के बाहर ओबी वैन में मैं बैठकर सब कुछ देख लूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जर्नलिस्ट छोटे छोटे कैमरास हॉस्पिटल में लगा देता है और अपनी ओबी वैन में बैठकर 12 बजने का इंतजार करता है। इतने सालों से हॉस्पिटल में सबकी जान जा रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जो भी सच हो, इस सच को सबके सामने लाने के लिए मेरा प्रमोशन पक्का है। 12 बजने ही वाले होते हैं। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भाग रहे होते हैं, पर वो जर्नलिस्ट वही हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओबी वैन के अंदर बैठा था। वो स्क्रीन पर देखता है कि मुर्दा घर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। अरे ये कोई चुड़ैल है कि औरत? लगता है ये कोई जूनियर आर्टिस्ट है, भाड़े पे मंगवाई गई है। तभी चुड़ैल धीरे धीरे कैमरे के पास आती है और झटके से बाल ऊपर करती है। डरावनी शक्ल देखकर जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाता है। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना डर जाता है कि वो भागने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है, चुड़ैल सामने खड़ी होती है और वैन के अंदर आ जाती है। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता है। वैन के शीशे पर खून उड़ता है। अगली सुबह पुलिस जर्नलिस्ट की ये हालत देखकर हैरान है। पुलिस ने कल रात का रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज भी देखा। कोई मुजरिम हो उसे पकड़ सकते हैं, पर ये तो भूत प्रेत का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, हमें कोई पहुंचा हुआ बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वालों ने चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक बाबा को बुलवाया। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आते हैं। अब आप ही हमारी हॉस्पिटल को इस चुड़ैल से बचा सकते हैं बाबा। मुझ पे विश्वास रख बेटा, सब सही होगा। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे 12 बजने से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकली और बाबा को देखकर हंसने लगी। मानो कि बाबा के मंत्रों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था चुड़ैल को। बाबा जितने जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, चुड़ैल उतनी जोर से हंस रही थी। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। चुड़ैल अपने हाथों से इशारा करती है। बाबा ऊपर देखते हैं तो ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाता है। बाबा का चेहरा खून से सन जाता है और फिर चुड़ैल बाबा को मुर्दा घर में घसीट कर ले जाती है। बाकियों की तरह चुड़ैल ने बाबा को भी अपना शिकार बना दिया। अब हॉस्पिटल वालों को एक बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से नहीं जाएगी। उन्हें ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करना होगा, वरना वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे।